₹500 पर मंथ से शुरू होकर 21 करोड़ की नेटवर्थ बनाना, एक छोटे से गांव में पैदा होकर मुंबई जैसे शहर में अपने सपनों को पूरा करना, एक्टिंग की फील्ड में आना और आमिर खान का वैलिडेशन लेना, एक नॉर्मल एक्टर से स्टार सुपरस्टार लेवल तक पहुंच जाना। ये कहानी सुनील ग्रोवर की नहीं, ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी है। बस सुनील ग्रोवर उसको साबित कर चुके हैं, आपका साबित होना भी बाकी है। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से, बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। एक्टिंग में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। आज मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मिमिक्री है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो सुनील ग्रोवर करते हैं वो तो कॉपी और पेस्ट है। और बहुत से लड़के ऐसे भी आते हैं, नए लड़के, जो ये कहते हैं कि भाई मैं रणवीर सिंह की जैसी एक्टिंग कर लेता हूँ, मैं संजय दत्त की जैसी एक्टिंग कर लेता हूँ, मैं सलमान खान जैसा हूबहू लगता हूँ, SRK की हूबहू नकल कर लेता हूँ। माफ कीजिएगा, सीधी बात कहूँ, ये एक्टिंग नहीं है। और इसके भरोसे अगर आप मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई को नकली की जरूरत नहीं है। कैमरा बहुत आराम से ये पकड़ लेता है कि ये नकली है, और कैमरा ये फील भी कर लेता है कि ये असली है। सुनील ग्रोवर ने मिमिक्री को बहुत एक अपर लेवल पे ले जाके ऑब्जर्वेशन वाली जगह पे रख दिया है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मिमिक्री अलग होती है, जहां पर एक जनरल जेस्चर को लेकर काम किया जाता है और उससे कॉमेडी पैदा की जाती है, जबकि ऑब्जर्वेशन होता है जो कि माइन्यूटली हर कैरेक्टर की जो जेस्चर्स हैं, चाहे वो फेशियल्स हैं, चाहे वो आईज हैं, या वो बनावट है, उसके बोलने का सलीका है, तरीका है, उसकी वॉइस क्वालिटी क्या है, उसकी टोनल क्वालिटी क्या है, उन सब चीजों को लेकर जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा, कैमरा फील करता है, उस कैरेक्टर नकली को पकड़ लेता है। सुनील ग्रोवर की सक्सेस ने और ऑब्जर्वेशन के कमाल ने, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। मैंने ये सोचा कि ये सच्चाई आपको बतानी चाहिए कि साइंटिफिक होती है। एक न्यूरॉन है जिसकी 1990 में डिस्कवरी की साइंटिस्ट ने, और उसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करता है? ये करता ये है कि जब आप पर्दे पर किसी स्टार को काम करता हुआ देखते हैं तो ये न्यूरॉन आपके अंदर पैदा होते हैं और फिर आपको ये लगता है कि आप ही वो एक्शन कर रहे हैं। आपने देखा है, जब आप फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो आप उनकी इमोशनल वैल्यू में खो जाते हैं। जब फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ी देर तक ये फील होता है, इल्यूजन होता है कि आप ही हीरो हैं, आप ही हीरोइन हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो न्यूरॉन बन गए। लेकिन ये वो एक्शन को कॉपी नहीं कर रहा होता है, आप वैसा नहीं कर रहे होते जैसे पर्दे पे वो कलाकार कर रहा है, बल्कि उनके इंटेंशन को कॉपी करता है। और इंटेंशन को कॉपी करना और जेस्चर को और एक्शन को कॉपी करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझा, यूटिलाइज किया और उसको अपना एक्टिंग का मॉड्यूल बनाया सुनील ग्रोवर ने। जो एक्टर सिर्फ क्या समझता है, आप समझ लीजिए वो सरफेस लेवल का, एवरेज लेवल का है। जो क्यों समझता है वो हाई लेवल का है। क्योंकि कैमरे पर जब आप विजुअल मीडियम में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको पहले तो अपने कैरेक्टर को समझना होता है, उसके बाद उस कैरेक्टर के इमोशन को समझना होता है, उसके इंटेंशन को समझना होता है, और उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो बाद में काम करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर तो आपको मेकअप से भी आ सकते हैं, कॉस्ट्यूम से भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजों से आप उसका हेल्प ले सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो इंटेंशन है, जो फील है, जो उस कैरेक्टर की जो इंटरनल बारीकियां हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए आपका जो कैरेक्टर है उसका और जिस कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका, दोनों का डिफरेंस आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। सुनील ग्रोवर के सपने तो शुरू से बड़े ही थे, वो एक्टिंग फील्ड में ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन पैसों को लेकर, मुंबई को देखकर उनको भी डर लगता था, जैसे कि आपको लगता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए थिएटर में ही डिग्री की पंजाब से। और वहीं पर एक बार जसपाल भट्टी, जो कि उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर थे, जो कॉमेडी स्किट्स करते थे, उन्होंने ऑडिशन रखा। और आप कहते हो ना कि टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट अगर अपने आप को प्रूव करने लग जाए तो लोग उस तक पहुंच जाते हैं। और बहुत पारखी है फिल्म इंडस्ट्री, वो टैलेंट को कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेती है, बस आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। यही हुआ सुनील ग्रोवर के साथ। उनका ऑडिशन लिया गया, जसपाल भट्टी ने खुद ऑडिशन लिया और वो पास हो गए।
और इस पे भी एक कहानी है कि जो उनके असिस्टेंट थे, जो वाकई डायरेक्ट करने वाले थे उस शो को, उन्होंने उसकी फोटो के पीछे लिखा था क्लर्क, मतलब क्लर्क जैसे रोल कर सकता है, छोटे मोटे प्यून वाले रोल और इस तरह के रोल कर सकता है। और उन्होंने फिर जसपाल भट्टी के साथ ही उनका जो एक फ्लॉप शो था और एक और कॉमेडी शो था, उसमें छोटे मोटे रोल इस तरह के करने शुरू किए। धीरे धीरे खुद को प्रूव करते गए और ज्यादा रोल मिलने शुरू हो गए। पहले वो पंजाबी में भी करते थे, बाद में वो हिंदी में भी करने लगे और वो एक पहचान बनाने लग गए। लेकिन वो पहचान पब्लिकली नहीं थी, मतलब पब्लिक से उनको कोई एक्लेम नहीं मिला था, वहां से कोई वाहवाही नहीं मिली थी, कोई न्यूज में नहीं छाए थे, कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं बन गए थे। लेकिन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उनको पहचान रही थी, जान रही थी कि इस एक्टर में जान। जब तक इंडस्ट्री आपको नहीं पहचान पाएगी तब तक दुनिया कभी भी आपको जान नहीं पाएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहली पहचान आपको फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच में बनानी है और वो तभी होगा जब आपका टैलेंट प्रूव होगा। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था सुनील की लाइफ में, काम भी मिल रहा था, और जब ऐसा होने लगता है शहरों में तो फिर मन करता है कि अब मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हम स्टार बन गए हैं, अब मुंबई में जाएंगे तो हम छा जाएंगे। कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर के माइंड में भी यही हुआ। उन्होंने सोचा कि मुंबई जाते ही उनको काम मिल जाएगा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम ढूंढा नहीं, बहुत ज्यादा ऑडिशंस दिए नहीं। एक छोटे मोटे कुछ काम मिले, एक कहते हैं वॉइस ओवर का काम मिला, उससे 500 रुपए मिले। लेकिन बाकी 1 साल तक वो बस इधर उधर घूमते फिरते रहे, पार्टीज करते रहे, और ज्यादातर नए एक्टर जो दूसरे शहरों से आते हैं वो यही करते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब मैं भोपाल शहर में काम करता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार हूँ, बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ और मुंबई में तो जाते ही जगह बना दूंगा। लेकिन मुंबई आने के बाद कुछ महीनों के बाद, साल भर बाद समझ में आता है कि हमसे बेहतर भी यहाँ पर बहुत से हैं, और यहाँ पर आने के बाद एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, उस सिस्टम के साथ जूझना पड़ता है, तब जाके आपको काम मिलना शुरू होता है। अपने शहर के बड़े बड़े स्टार को भी यहाँ पे शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ती है। जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी तब सुनील ग्रोवर को समझ में आया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वहीं पर खड़े थे जहाँ कभी बहुत पहले थे। अब उनको एक नई शुरुआत करनी थी, नई पहचान बनानी थी, नई नेटवर्किंग करनी थी, नए अप्रोचेस करने थे और नए ऑडिशन देने शुरू करने थे। कहते हैं जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है। जब उन्होंने ठान लिया कि अब वो रोल करेंगे तो वो शुरुआत वैसी हुई जैसे पंजाब में हुई, छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई। उसके बाद रेडियो जॉकी का काम करना पड़ा, तो हंसी के फवारे एक आता था, उसमें एक बहुत ही टिपिकल काइंड का जोक सुनाने वाला स्टाइल आता था आरजे सुट का, वो इन्होंने पूरा का पूरा सेगमेंट किया। उसके बाद टीवी की तरफ मुड़े और टीवी में जाके इन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू जो किया वो चला लल्लन हीरो बनने से किया, जो कि पूरा फिल्मी बेस था, और वहां से इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली और फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में वो आने लग गए। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी वो वेल नोन बन गए, उनके कॉमिकल टाइमिंग से लेकर और कैरेक्टर को लेकर, जैसे कि गुत्थी, रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जब पहला वो स्टेज प्ले कर रहे थे तो वो खुद बताते हैं कि उन्होंने ड्रामा में रोल किया था जिसमें सिर्फ उनके पास एक लाइन थी कि डाकू आ गए भागो, बस इतना ही था। लेकिन अगर वो सच्चा कलाकार होता है तो वो समझ जाता है कि इतना भी मिला है, ये कम नहीं है। वहां पे अगर उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी होती, जो आप में से मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे होंगे, प्रोफेशन में आ गए होंगे या हाउसवाइफ होंगी, जिन्होंने कभी ना कभी अपने स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क किया होगा, लेकिन उसके बाद उसको फिर वहां पे ही छोड़ दिया। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने समझा कि ये एक शुरुआत भर है, और इसलिए वो आज इतने पॉपुलर, घर के सब बच्चे उनको जानते हैं उनके नाम से, उनके कैरेक्टर के नाम से। ऐसी पहचान किसी ने भी छोटे पर्दे से इतनी बड़ी पहचान आज तक क्रिएट नहीं की जितनी की सुनील ग्रोवर ने की है। 21 करोड़ की एक नेटवर्क उस बंदे की जिसको थिएटर में सिर्फ एक लाइन का रोल मिला था। अब सुनील ग्रोवर की जो लाइफ जर्नी है उससे आपको सीखना चाहिए वो ये कि हर स्मॉल रोल नहीं होता, वो आपको सिखाने के लिए आता है, वो बड़े रोल की तैयारी कराने के लिए आता है। जब वो छोटे रोल कर रहे थे तब भी वो ऑब्जर्वेशन पे उतना काम कर रहे थे कि धीरे धीरे कितने परफेक्ट होते चले गए कि उन्होंने जब कपिल देव को किया तो कपिल देव हैरान हो गए, जब उन्हें गुलजार को किया तो गुलजार हैरान हो गए, अमिताभ बच्चन को किया तो अमिताभ बच्चन हैरान हो गए, और अब आमिर खान को किया, शाहरुख खान को किया, सलमान खान को किया। ये सब खुद हैरान है कि वो उनसे भी बेहतर उनको प्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट मिलना अपने आप में किसी भी कलाकार के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आमिर खान का वीडियो जो सुनील ग्रोवर का आया उसके बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने क्या कहा कि ऑथेंटिक है,
उन्होंने कहा कि आई वोंट इवन कॉल इट मिमिक्री, इट वॉज सो ऑथेंटिक, आई फेल्ट आई वॉज वॉचिंग माई सेल्फ, व्हाट आई सॉ वॉज प्राइसलेस, आई वॉज लाफिंग सो मच आई कुड नॉट ब्रीथ। नोटिस करो आमिर खान ने क्या कहा, ऑथेंटिक है, इतना रियल है कि मैं हैरान हूं। यहीं पर एक कलाकार एक जीत हासिल करता है कि उसने ऑब्जर्वेशन को उस ऊंचाई पर ला दिया कि जो पर्सन है वो खुद कह रहा है। आपके पास भी ये सब कुछ बहुत है, छोटे छोटे रोल कीजिए, उन पे ऑब्जर्वेशन बैठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे अपने ही शहर में, अपने ही घर में बड़े रोल्स के लिए, क्योंकि अब पैरामीटर सुनील ग्रोवर ने इतना बड़ा कर दिया है कि आपको किसी भी रोल में आना है तो उनके लेवल पे आना पड़ेगा। और वो रास्ता भी खोल दिया है कि इस तरह के कलाकारों को अब मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बोला जाएगा, एक अच्छा ऑब्जर्वर बोला जाएगा, एक कलाकार की तरह, एक एक्टर की तरह रेस्पेक्ट भी मिलेगी और पैसा भी। इसमें आप लोगों के लिए एक्टिंग लेसन ये है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि उसके पीछे का इमोशन क्या है, वो कैरेक्टर किस तरह से मूव करता है अगले ट्रांजिशन में, अगले इमोशन में। जब वो कोई वर्ड कहता है तो उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या होता है, इमोशनल वैल्यू क्या होती है। जब आप ऐसा करते हैं तब जाके वो कैरेक्टर बिल्कुल सही लगता है। देखिए, मेकअप को मत समझिए, गेटअप को मत समझिए, क्योंकि मेकअप ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ प्रिपरेशन का एक तरीका है। एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है वो कैरेक्टर को, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, उसको हूबहू प्रेजेंट करना कि वो भी हैरान हो जाए। सलमान खान ने खुद उनसे इम्प्रेस होकर उनको अपने ही एक एड में अपने साथ भाईजान बना के प्रेजेंट किया। इतना बड़ा वैलिडेशन है, उनके फैंस भी हैरान नहीं कर, ये तो सलमान खान से भी ज्यादा सलमान खान देख रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री का अप्रूवल है ना, इससे आपको समझना चाहिए कि अगर ऑब्जर्वेशन जैसी ट्रिक और टेक्निक आप सीख लें, आप समझ जाएं, तो आप अपने करियर में कितना आगे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो इस इंडस्ट्री में ऑब्जर्वेशन की वजह से ही सक्सेसफुल है। सुनील ग्रोवर अकेले नहीं। आप जानते हैं कृष्णा अभिषेक जब सेकंड इनिंग में आए कपिल शर्मा शो में, तो आज तक जितने भी कैरेक्टर करते हैं वो कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। इसके अलावा और भी जो किकू शादा कैरेक्टर करते हैं वो कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे फिल्म्स में ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैरेक्टर किए गए। आप कौन से कैरेक्टर को जानते हैं, कौन कौन से एक्टर आपको पसंद आए जिन्होंने ऑब्जर्वेशन करके फिल्मों में या सीरियल में काम किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान पाऊं कि आप लोग भी इतनी बारीक नजर रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको भी सीखना चाहिए। अब अगेन परेशानी ये है कि जितने भी एक्टिंग के मेथड आए, एक्टिंग की बुक्स आई, उसमें ये तो बताया गया कि ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, हर एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर हर एक्टर ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं कर पाता? क्यों इतने ज्यादा एक्सपीरियंस जो लोग हैं, सुनील ग्रोवर जैसे, जिन्होंने उस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और कंटिन्यूटी में किए, वही कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो ट्रिक नहीं मालूम है। अगर वो ट्रिक आपको पता चल जाए तो आज से आप भी उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक या वीडियो कोर्स के थ्रू या क्लासेस के थ्रू आप बहुत इजीली सीख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसमें हमने 6 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, आंख है, गाल है, नाक है, मुंह है और उसके बाद बॉडी जेस्चर है। उसको कैसे कॉपी करके रिप्लिकेट किया जाता है सिर्फ 5 से 10 मिनट में। किसी भी बॉडी को देखा, कैरेक्टर को देखा, 5 से 10 मिनट में कैसे ऑब्जर्व करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये जब सीखते हैं स्टूडेंट तो हैरान भी हो जाते हैं, मजा भी आता है और एक कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन हो जाता है कि कल को जब आप एक्टिंग की फील्ड में उतरें तो आपको भी हर तरह का काम मिले। कोई डायरेक्टर आपसे मिले तो वो खुश हो जाए, कास्टिंग डायरेक्टर को लगे कि यार ये एक्टर कमाल का है, इसके पास बहुत सारे वेरिएशन है, ये हर कैरेक्टर को अलग तरह से ऑब्जर्व करके प्रेजेंट कर पाता है। फिर आप खुद ही सोचिए कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। सक्सेसफुल होने का सर्टिफिकेट ये सुनील ग्रोवर को नहीं मिला है। अगर आप भी इतनी तैयारी के साथ आएंगे, आपका भी टैलेंट प्रूफ होगा, आप भी अप्रोच करेंगे, तो ये कहानी यकीनन आपकी कहानी भी 100% हो सकती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि एक्शन को कॉपी करना मतलब मिमिक्री हो गया, लेकिन एक्शन को कॉपी किया, आपने उनके जेस्चर को कॉपी किया, उसके साथ साथ आपने उनके बोलने के मीटर को कॉपी किया,
उनकी टोनल क्वालिटी को कॉपी किया, और जो उनके ऐसे डेफिनेट जेस्चर्स हैं जो कि सिर्फ वो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, सिर्फ मतलब ऑन स्क्रीन नहीं करते हैं, उनको भी पकड़ लिया। जैसे कि उन्होंने सलमान खान के चलने के स्टाइल को, उन्होंने गर्दन रखने के स्टाइल को, आमिर खान के वो पॉजेज लेने के स्टाइल को जिस तरह से ऑब्जर्व करके प्रेजेंट किया, अगर आप भी वैसा ही बार बार करने लग जाएंगे तो आप भी ऑब्जर्वेशन के एक पक्के खिलाड़ी बन सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में बहुत जरूरी है कि जिस पर्सनालिटी को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको बहुत जल्दी से बार बार रिप्लिकेट करें, नॉर्मलाइज हो और फिर रिप्लिकेट करें। इस तरह से आज से अभी से ही आप अपने घर में रहते हुए एक्टिंग की बहुत ही एक शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको काम मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आज के वीडियो की लर्निंग क्या है कि हमें ऑब्जर्वेशन वाला, एक प्रिपरेशन वाला एक्टर बनना है, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना है। देखिए, अगर आपको शॉर्ट टाइम फेम चाहिए, फैन बेस चाहिए, या फिर आप चाहते हो यार कि जितने से काम चल रहा है उतने से ही काम चला लो, कुछ शोज वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों के बीच में पहचान बन जाएगी, या इंस्टाग्राम रील पे पॉपुलर हो जाऊंगा, तो ये एक्चुअली एक्टिंग नहीं है। इससे आप एक्टिंग में रिजेक्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ मिमिक्री या मिमिक्री की भी कोशिश भर है। इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। आज तक किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो मीडियम ही टोटली डिफरेंट है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं प्रिपरेशन से गुजरूं, प्रोसेस से गुजरूं, प्रैक्टिस करूं, स्किल डेवलप करूं और ऑब्जर्वेशन की जो आर्ट है उसको बहुत अच्छे से निभा पाऊं, तो उसके लिए आपको टाइम देना। वो टाइम ब टाइम ही आप धीरे धीरे करते करते उसकी मास्टरी कर पाएंगे और तब उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पे आज सुनील ग्रोवर पहुंचे हैं। मैंने कहा ना, 500 रुपए से लेकर 21 करोड़ की नेटवर्क का सफर। स्ट्रगल से शुरुआत हुई अपने शहर में भी, तो भी उसे पूरा किया। उसके बाद मुंबई में भी स्ट्रगल 0 से शुरू हुई, फिर बराबर किया। और एक सेटबैक भी आया जब कपिल शर्मा और इनके बीच में अनबन हो गई, शो छूट गया, तो भी ये रुके नहीं, बल्कि कमबैक किया, फिल्मों में चले गए, OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए, वहां पर काम करने लगे। और उसके बाद ऐसा भी समय आया कि फिर दोनों साथ में भी काम करने लगे। इससे भी आपको एक सीख मिलती है कि एक्टिंग अगर एक पैशन है तो उसके साथ साथ एक प्रोफेशन भी है। और प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें कई बार हो जाती हैं जो बाद में ठीक भी हो जाती हैं। किसी भी बात को परमानेंटली अपने दिल से लगा के मत रखिए। कोई भी जो रेगुलर एक्टर होता है, प्रोफेशनल एक्टर होता है, उनके बीच में भी अनबन होती है, कहा सुनी होती है, थोड़े से वाद विवाद होते हैं, लेकिन वक्त के चलते ये सब बाद में धूमिल हो जाते हैं। जैसे शाहरुख और सलमान के बीच में हुआ, वो चला गया मामला। शाहरुख और आमिर खान के बीच में भी मीडिया ने बोला, वो भी खत्म हो गया। और अब सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का भी जो था, वो मीडिया ने जितना उछाला उसके बाद भी वो खत्म हो गया। तो प्रोफेशनली आपको बिहेवियर जो है वो पैटर्न भी सुनील ग्रोवर से सीखना चाहिए। आप मुझे आज के वीडियो से ही बताइएगा कि सुनील ग्रोवर से आपने क्या क्या लर्निंग ली। सुनील ग्रोवर के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को सुनील ग्रोवर की तरह ही लाइक करके जाइएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर सुनील ग्रोवर की बहुत सारी बातें करेंगे। आज वो हिट है और आप बैठे हैं अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हिट का जो टैग है ये सिर्फ एक जगह तक न रह जाए, आप तक भी पहुंचे। उसके लिए आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो तैयारी क्या शुरू कर रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। और वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।